जी हिंद हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आप सभी भावी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को अभी की सबसे बड़ी खबर इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूं। अभी की सबसे बड़ी खबर, यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर प्रमोट का ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पीएनपी के द्वारा कब तक जारी होने वाला है, उसके बारे में इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। और बताने वाला हूं कि इंटरनल असेसमेंट के नंबर क्या होते हैं, इंटरनल असेसमेंट होता क्या है, अगर इंटरनल असेसमेंट के आधार पे थर्ड सेमेस्टर के आपको प्रमोट किया जाता है तो कैसे सभी प्रशिक्षु, सभी हमारे प्यारे छोटे भाई बहन कैसे 95% से भी ज्यादा अंकों के साथ पास हो सकते हैं, चाहे किसी का सेकेंड सेमेस्टर में 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक हो, चाहे वह पूरी तरीके से फ्रेश कैंडिडेट हो, यानी कि सारे सब्जेक्ट में चाहे वह पास हो, बैक हो, चाहे पास हो, सभी के कैसे 95% से भी ज्यादा अंक यहां पे आ सकते हैं। उसी के बारे में इस वीडियो में आप लोग को पूरी जानकारी सही और सटीक तरीके से यहां पे देने वाला हूं। तो सभी हमारे प्यारे छोटे भाई बहन इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी सूचनाएं सही और सटीक तरीके से समझ में आ सकें। और हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि यूपी डीएलएड से संबंधित या पीएनपी कार्यालय प्रयागराज से संबंधित कोई भी सूचनाएं आती हैं तो सबसे पहले हमारे ही द्वारा एजुकेशन 24/7 चैनल के माध्यम से आप लोग को अपडेट दी जाती है। आप सभी लोग जानते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे आप लोग को सबसे सटीक यहां पे मिलती रहे। अब दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं सबसे पहले कि यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर प्रमोट का पीएनपी के द्वारा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कब तक जारी होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों एससीईआरटी कार्यालय, कल एससीईआरटी कार्यालय लखनऊ पे जब धरना दिया गया था तो वहां पे प्रशिक्षुओं के द्वारा बताया गया है कि 2 से 3 दिन के अंदर में पीएनपी के द्वारा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जारी कर दी जाएगी आपके प्रमोट को लेकर के। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो आपके नए सचिव हैं संजय उपाध्याय जी, कल हो सकता है कि वह अपना पदभार ग्रहण करें, उसके बाद से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो है आप लोग की जारी कर दी जाएगी। हो सकता है कल जो है संभावना बन रही है कि कल जो है वह अपना पदभार ग्रहण कर सकते हैं पीएनपी कार्यालय पे। अब यहां पे बात करें कि जो इंटरनल असेसमेंट क्या होता है और उसके नंबर क्या होते हैं और कैसे आप लोग को दिए जाएंगे, जो कि आधार बताया जा रहा था। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं जो इंटरनल असेसमेंट के नंबरों के आधार क्या होने वाला है, जो आपके कॉलेज में यूनिट टेस्ट होता है, आप लोग देखे होंगे यूनिट टेस्ट जो होता है आपके कॉलेज में, उसके नंबरों के आधार पे आप लोगों को यहां पे थर्ड सेमेस्टर प्रमोट करने की बात हो रही है। यानी कि या तो आपके यूनिट टेस्ट के नंबरों के आधार पे आप लोग को दे दिया जाएगा, नहीं तो जो आप असाइनमेंट बनाते हैं, जो फाइल्स बनाते हैं, आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं 7-8 जितने भी सब्जेक्ट होंगे, आपके थर्ड सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट होंगे, जैसे जिन 8 सब्जेक्ट में जो आपके कॉलेज से इंटरनल नंबर मिलते हैं, जैसा कि आप यहां पे रिजल्ट में देख सकते हैं, आप ही लोग में से किसी एक प्रशिक्षु का ये मार्कशीट है, यहां पे देख सकते हैं। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं जो इंटरनल नंबर है, ये सारे जो नंबर होते हैं ये कॉलेज के द्वारा भेजे जाते हैं पीएनपी को, ठीक है, या पीएनपी को भेजे जाते हैं। तो कॉलेज हमेशा यह प्रयास करता है कि सभी प्रशिक्षुओं को, सभी प्यारे छोटे भाइयों बहनों को ज्यादा से ज्यादा अंक प्रोवाइड कराए। और आप सभी जानते हैं बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पे वहां पे आंतरिक मूल्यांकन के नंबर, यानी कि जो इंटरनल के नंबर होते हैं, 50 में 50 भी नंबर दिए जाते हैं और 25 में 25 भी नंबर दिए जाते हैं। और नहीं तो यह समझ लीजिए बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको 50 में 48 या 49 नंबर ऐसे मिलते होंगे। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, मैं आप लोग को यहां पे दिखा दूं, यहां पे देख सकते हैं, यहां पे 25 में 25 भी आप लोग को यहां पे दिया गया है इस प्रशिक्षु को, इस प्यारे छोटे भाई बहन को, ठीक है। और बहुत जगह ऐसा है 50 में 49 है, 50 में 48 है, 25 में 24 है, ऐसे यहां पे नंबर दिया गया है। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट के लिए नंबर दिए जा सकते हैं कॉलेज के माध्यम से, क्योंकि जब कॉलेज को नंबर देना रहेगा तो कॉलेज के हाथ में रहेगा।
कॉलेज हमेशा प्रयास करेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिया जाए, जिससे कि आपका परसेंटेज सही हो सके और आने वाली शिक्षक भर्ती में आपका जो एकेडमिक मेरिट होता है वह आपका सुधर सके और ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक मेरिट आपका हो सके। तो उसी को देखते हुए दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को सबसे पहले आप लोग को बता दूं, इसी के आधार पे जो यहाँ पे यह नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों के आधार पे यह मान के चलिए कि लगभग 95% से ज़्यादा 95% से ज़्यादा आप लोग के नंबर आने वाले हैं असेसमेंट के आधार पे, इंटरनल असेसमेंट के आधार पे जो कॉलेज आपके नंबर भेजेंगे 95% से नंबर। मगर सबसे बड़ी मेरी टिप्पणी इस बात पे है कि यह जो फार्मूला बताया जा रहा है, इंटरनल असेसमेंट का जो नंबर बताया जा रहा है, यह लागू होगा कि नहीं होगा पीएनपी के द्वारा, यह सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मैं आप लोग को सबसे पहले याद दिला दूं, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे, आपके फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट की मांग हो रही थी और जब 18 बैच के थर्ड सेमेस्टर की प्रमोट की मांग हो रही थी, तो उस समय भी आपके जो आपका प्रमोट का प्रस्ताव जो कि फंसा हुआ था कि फर्स्ट सेमेस्टर को किस आधार पे आप लोग को प्रमोट किया जाए, तो उस समय यह सुझाव दिया गया था कि आप जो है प्रशिक्षुओं के द्वारा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं और जो 18 बैच के थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनको इंटरनल असेसमेंट के नंबरों के आधार पे उनको प्रमोट किया जाए। यहां पे उस समय भी बात हुई थी कि जो उनके कॉलेज में यूनिट टेस्ट हुए हैं उनके नंबरों के आधार पे प्रमोट किया जाए। तो वहां पे उस समय जो है दोस्तों 19 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और 18 बैच के थर्ड सेमेस्टर के लिए उस समय पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी थे और उन्होंने साफ साफ मना किया था कि इंटरनल के नंबरों के आधार पे आपके किसी भी प्रशिक्षु को प्रमोट नहीं किया जा सकता। इसीलिए मुझे अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि पीएनपी सचिव जी ने खुद कहा था इससे पहले कि इंटरनल के नंबरों के आधार पे आपको प्रमोट नहीं किया जा सकता इंटरनल के नंबर के आधार पे। तो अब जो है एससीईआरटी के द्वारा यह कहा जा रहा है और प्रशिक्षुओं के द्वारा कि इंटरनल नंबरों के आधार पे आपको प्रमोट किया जाएगा। तो यह सोचने वाली बात होगी कि जब तक पीएनपी के द्वारा ऑफिशियल सूचना नहीं मिल जाती है कि इंटरनल के आधार पे बच्चे प्रमोट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अगर नहीं होता है तो यह समझिएगा या तो एससीईआरटी झूठ बोल रही है या तो जो प्रशिक्षु वहां गए थे वह झूठ बोल रहे हैं, इंटरनल के नंबरों के आधार पे बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आप सभी को मैं पहले ही अवगत करा चुका हूं कि पीएनपी के द्वारा इससे पहले जब आपके फर्स्ट सेमेस्टर को प्रमोट किया गया था 19 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर को, तो उस समय भी इंटरनल के नंबरों के आधार की बात की गई थी, तो जिसको पीएनपी सचिव जी ने साफ साफ खारिज कर दिया था। मेरा तो यही मानना है, अगर आपको इंटरनल के आधार पे अगर आपको प्रमोट किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, जिससे कि सभी जितने भी प्रशिक्षु हैं सभी प्रमोट हो सकेंगे। 19 बैच में जितने भी प्रशिक्षु होंगे सभी प्रमोट हो सकेंगे और जिन भी प्रशिक्षुओं को सभी प्रशिक्षुओं को आप सभी को ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सकेगा, जिससे कि आपका एकेडमिक जो है सही सुधर सके और ज्यादा से ज्यादा एकेडमिक आपका हो सके। तो दोस्तों आप लोग को सारी सूचनाएं आप लोग को सही और सटीक तरीके से मिल गई हैं। बाकी और भी कोई अपडेट आती है पीएनपी की तरफ से तो मैं आगे आप लोग को अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो को अपने सभी प्यारे भाई बहन के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि सभी को सही और सटीक जानकारी मिल सके। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिला जाएगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।